दिन मीरा जी के पड़ोस में बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा जी भी बारात देखने लगी। बारात देखकर माता से पूछा, मेरे दूल्हा कौन है? माता ने कहा, श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए, यही तुम्हारे दूल्हा हैं। यह बात उनके बाल मन में गांठ की तरह तुलसीदास जी टहरन के घर पलकर युवा हो चुके थे। जीवन जगत की उपजी जिज्ञासाएं उन्हें बेचैन करने लगी थी। अयोध्या की गलियों में खाक छापते हुए कैसे सदगुरु की तलाश कर रहे थे, जो उन्हें सच्चे स्वरूप के रहस्यों से अवगत करा सके। हर ज्ञानी पुरुष उनसे पहले गोत्र पूछता और उन्हें अछूत की संज्ञा से नवाज देता। भला अयोध्या की विद्वत सभा में भीख मांगकर पेट पालने वाले इस दलित ब्राह्मण को कौन टिकने देता? साथियों, आज हम उस काल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका उद्देश्य ही काव्य के जरिए समाज में सुधार करना था। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग की, जिसे स्वर्णकाल कहा जाता है, और साथ ही उन महान कवियों जैसे कबीर जी, जायसी, सूरदास और तुलसीदास आदि के बारे में एवं उनकी महान रचनाओं के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 13वीं सदी तक धर्म के क्षेत्र में बड़ी अस्त व्यस्तता आ गई। जनता में सिद्धों और योगियों आदि द्वारा प्रचलित अंधविश्वास फैल रहे थे। संपन्न वर्ग में भी रूढ़ियों और आडंबरों की प्रधानता होती चली थी। ऐसे में भक्ति आंदोलन के रूप में ऐसा भारतव्यापी विशाल सांस्कृतिक आंदोलन उठा, जिसे समाज में उत्कर्ष विधायक सामाजिक और व्यक्तिगत मूल्यों की प्रतिष्ठा की। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का महत्वपूर्ण स्थान है। आदिकाल के बाद आए इस युग को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसकी समयावधि अवधि रामचंद्र शुक्ल ने 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत तक मानी है। वहीं डॉक्टर नागेंद्र जी ने 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक मानी है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कितना माना है? 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत, और डॉक्टर नागेंद्र जी ने 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। यह हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग है, जिसे जॉन ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल, श्याम सुंदर दास जी ने भी स्वर्णकाल, वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण काल कहा है। संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवियों और उत्तम रचनाएं इसी से प्राप्त होती है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण में अलवार तथा नैनार संतों द्वारा की गई। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा इस आंदोलन का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किया गया। तो चलिए हम लोग इनका काल विभाजन देखते हैं। भक्ति आंदोलन का काल विभाजन 2 भागों में इसे बांटा गया है। कि कौन कौन है वो? निर्गुण धारा और सगुण धारा। उसके बाद हम लोग निर्गुण धारा को 2 भागों में बांटते हैं। एक ज्ञानश्री, जिसे संत शाखा कहते हैं, दूसरा प्रेमाश्री, जिसे सूफी शाखा कहते हैं। उसी प्रकार सगुण धारा को भी 2 उपविभाग में बांट सकते हैं, कृष्णाश्री शाखा और रामाश्री शाखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 6 प्रकरणों में बांटा है। प्रकरण 1 जो है उसमें उसका सामान्य परिचय दिया गया है। वहीं दूसरे प्रकरण में निर्गुण धारा के ज्ञानेश्वरी शाखा का वर्णन है। तीसरे प्रकरण में निर्गुण धारा के प्रेमाश्री शाखा का वर्णन है, जबकि चौथा जो प्रकरण है उसमें सगुण धारा के रामेश्वरी शाखा का वर्णन है, और 5वें में कृष्णश्री शाखा का वर्णन है। जबकि 6ठे प्रकरण में सगुण धारा के भक्ति काल की फुटकल रचनाएं हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, अब हम सभी प्रकरणों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि पहला जो था प्रकरण, उसमें सामान्य परिचय का वर्णन है।
दूसरा प्रकरण में जो है निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा के बारे में बताया गया है। इस शाखा के भक्त कवि निर्गुणवादी थे और राम की उपासना करते थे। वे गुरु को बहुत सम्मान देते थे तथा जाति पाति के भेद को अस्वीकार करते थे। व्यक्तिगत साधना पे भी बल देते थे। मिथ्या आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते थे। लगभग सभी संत अनपढ़ थे परंतु अनुभव की दृष्टि से समृद्ध थे और उनकी जो भाषा में कई बोलियों का मिश्रण पाया जाता था, इसलिए इस भाषा को हम लोग सदुकड़ी कहा गया है। साधारण जनता पर इन संतों की वाणी का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। कबीर आदि संतों की दार्शनिक विवेचना करते समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मान्यता स्थापित की है कि उन्होंने निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा। इन संतों में प्रमुख थे कबीर। अन्य संत कवियों के नाम हैं जैसे नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास तथा मल्लुकदास। रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्यधारा का प्रथम कवि कबीर जी को माना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग। किसे माना है पहला प्रवर्तक? कबीर को प्रथम कवि। नेक्स्ट जो है हमारा प्रकरण 3 है जो निर्गुण धारा के प्रेमाश्रय शाखा से संबंधित है। मुसलमान सूफियों कवियों की इस समय की काव्य धारा को प्रेमामर्गी माना गया है क्योंकि प्रेम से ईश्वर प्राप्त होते हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी तत्व है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यह उनकी रचनाओं का मूल तत्व था। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी हैं। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवियों की शैली पर रची गई है। इन गाथाओं की जो भाषा है वो अवधी है और इनमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हिंदू जीवन से संबंधित गाथाएं लिखी। इन कवियों में मलिक मोहम्मद जैसी प्रमुख हैं। पद्मावत महाकाव्य इनका इस शैली की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अन्य कवियों में प्रमुख हैं जैसे मंझन, कुतबन और उस्मान। चौथा जो प्रकरण है वो शगुन धारा के रामेश्वरी शाखा से संबंधित है। तो जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया वे रामेश्वरी शाखा या राम काव्य धारा के कवि कहलाए। कुछ उल्लेखनीय राम भक्त कवि जो हैं वो ये हैं रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, नरहरिदास आदि। राम भक्त काव्य धारा के सबसे बड़े और प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट जो प्रकरण है हमारा वो है शगुन धारा के कृष्णाश्रयी शाखा से। इन गुणों की इस शाखा सर्वाधिक प्रचार हुआ। विभिन्न संप्रदाय के अंतर्गत उच्च कोटि के कवि हुए। इनमें वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के अंतर्गत अष्टछाप के सूरदास, कुंभनदास, रसखान जैसे महान कवि हुए। वात्सल एवं श्रृंगार के सर्वोत्तम भक्त कवि सूरदास के पदों का परवर्ती हिंदी साहित्य पर शाब्दिक प्रभाव पड़ा। इस शाखा के कवियों ने प्रायः मुक्तक काव्य ही लिखा। प्रायः सब कवि गायक थे, इसलिए कविता और संगीत का अद्भुत सुंदर समन्वय इन कवियों की रचनाओं में मिलता है। गीति काव्य की जो परंपरा जयदेव और विद्यापति द्वारा पल्लवित हुई है उसका चरम विकास इन कवियों द्वारा ही हुआ है। इस शाखा के जो प्रमुख कवि थे वे सूरदास, नंददास, मीराबाई, हित हरिवंश, हरिदास, रसखान, नरोत्तम दास वगैरह थे। रहीम भी इसी समय के हुए। नेक्स्ट जो है हमारा प्रकरण 6 वो शगुन धारा के भक्ति काल की फुटकर रचनाओं से संबंधित है।
इस प्रकरण में देश की तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए भक्ति साहित्य से उसके संबंधों की विवेचना की गई है। इसके प्रमुख कवि हैं छीहल, लालचदास, कृपाराम, महापात्र, नरहरि, बंदीजन, नरोत्तम दास, आलम, महाराजा टोडरमल, महाराजा बीरबल, गंग मनोहर, केशवदास, रहीम आदि। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस काल की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार। तो सबसे पहले हम लोग संत काव्य के कवि और उनकी रचनाएं देखेंगे। जैसे कि वाणी को किसने लिखा है? रैदास ने। सुंदर विलाप लिखा है सुंदरदास जी ने। वहीं ज्ञानबोध रत्न खान लिखा है मलूक दास ने। बीजक जो कि 3 भागों में है, रमैनी शब्द और साखी, इसका संकलन धर्मदास ने किया है और ये कबीरदास जी द्वारा बताया गया था। ग्रंथ साहिब में संकलित जिसका संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया है, लिखा है नानक देव जी ने। वहीं सूफी काव्य के कवि और उनकी रचनाओं की बात करें तो मधुमालती को लिखा है मंझन ने, हंसावली को लिखा है अशायत ने, मृगावती को कुतवन ने, वहीं चिंद्रावती को उस्मान ने। उसी प्रकार रस रतन फुहकर कवि ने लिखा है ज्ञानदीप शेख नबी, रूप मंजरी नंददास, सत्यवती कथा ईश्वरदास, माधवानाल को लिखा है आलम ने, चंदायन को लिखा है मुल्ला दाऊद ने, लखम सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि ने, इंद्रावती अनुराग बाशुरी नूर मोहम्मद ने, आखिरी कलाम पद्मावत कन्हावत और अखरावट लिखा है जायसी जी ने। उसी प्रकार राम भक्ति काव्य के कवि और उनकी रचनाएं। राम आरती लिखा है रामानंद जी ने, भक्तमाल नाभादास, पुरुष से रामायण नरहरि दास, भरत मिलाप अंगद पेच ईश्वरदास जी ने, रामचंद्रिका केशवदास जी ने, राम भजन मंजरी रामष्टयाम अग्रदास। वहीं 7वां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामज्ञा प्रश्नावली, रामलला नछऊ और वैराग संदीपनी। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। वहीं कृष्ण भक्ति काव्य के कवियों की बात करें तो युगल शतक लिखा है श्री भट्ट ने, हित 84 लिखा है हित हरिवंश ने, सुदामा चरित लिखा है नरोत्तम दास जी ने, जुगल मानचरित लिखा है कृष्णदास, फुटकल पद जो 3 है उसे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और कुमन दास जी ने लिखा है, परमानंद सागर परमानंद दास जी ने, रसलावली और भक्त नामावली ध्रुव दास जी ने। उसी प्रकार हरिदास जी के पद स्वामी हरिदास जी ने, प्रेम वाटिका दान लीला सुजान रसखान रसखान जी ने, भंवर गीत और रास पंचाध्यायी नंददास जी ने, द्वादश यश हितजू को मंगल भक्ति प्रताप लिखा है चतुर्भुज दास जी ने, राग गोविंद राग सोठा के पद नरसिंह जी का मायरा गीत गोविंद टीका मीराबाई जी ने लिखा है। वहीं सूरदास भ्रमर गीत सुर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास जी ने लिखा है। इसके अलावा भी जो फुटकल रचनाएं या और भी विविध रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। इसमें से कुछ 1-2 मैं बता देती हूँ। जैसे कि पंचसहेली लिखा है छीयल ने और पद्मामिनी चरित लिखा है लालचंद्र जी ने, रहीम दोहावली यश सत सही, रहीम रत्नावली, बरबे नायिका भेद, श्रृंगार सोठा, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक लिखा है रहीम जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान ने खाना भी आदि। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं भक्ति काल से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत तक। दूसरा जो प्रश्न है भक्ति के स्रोतों को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धों का समर्थन करने वाले विद्वान थे। कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी।
हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल जी का। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो विशिष्टत्ववाद का। पांचवा प्रश्न है हमारा, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 12 मानी गई है। छठा जो प्रश्न है, आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य कौन थे जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं? कौन थे वो? अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गलवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना जाट और शैन भक्त। हमारा सातवां प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण काल सर्वप्रथम किसने कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने कहा था? जॉन ग्रियर्सन ने। आठवां जो प्रश्न है हमारा, हिंदी के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किस काल को? भक्ति काल को। भक्ति काल का पूर्व मध्यकाल नाम किस आचार्य ने दिया? तो डॉक्टर नागेंद्र ने। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। नाभादास द्वारा लिखित अष्टायाम किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। कौन सी पुस्तक? अष्टायाम। किसने लिखा है? नाभादास जी ने। और क्या लिखा है इन्होंने? भक्तमाल। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या है? तो क्या नाम है उनके गुरु का? अग्रदास। तो हम लोगों ने देखा कि नाभादास जी ने अष्टयाम लिखा है और भक्तमाल लिखा है और उनकी भाषा ब्रज है और उनके गुरु का नाम अग्रदास है। नेक्स्ट जो हमारा है प्रश्न, वो संत काव्य से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों से है। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ कहाँ से? पदमपुर से। दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी है। निर्गुण संत कवियों में शाब्दिक शास्त्र और सुशिक्षित कौन थे? सुंदरदास जी थे। हरडे वाणी एवं अंगबधू किसकी वाणी का संकलन है? तो दादू दयाल की वाणी का संकलन है। निर्गुण ज्ञानेश्वरी शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य। संत काव्य नाम किसने दिया है? राजकुमार वर्मा जी ने। नेक्स्ट है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति थी, क्या थी? रूढ़ियों एवं बाडंबरों का विरोध। आठवां जो प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तो सबसे कम महत्व उन्होंने कबीरदास जी को प्रदान किया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्ति में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रगति, इसमें संदेह नहीं है। ये पंक्ति के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। सद्दू खड़ी भाषा से आशय है जो कबीर की भाषा थी, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के संबंधों का मिश्रण को हम लोग सद्दूकड़ी बोलते हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, यह पंक्ति किसकी है? यहाँ करे ना होगा, करीना हो गया है, वहां पे सुधार लेंगे आप। करे ना, तो ये पंक्ति है मलूक दास जी की। 12वां जो प्रश्न है हमारा, ज्ञान बोध किसकी रचना है? ये मलूक दास जी की रचना है और भक्ति विवेक भी उनकी ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रजब अली खान के गुरु थे कौन थे? दादू दयाल जी। और कबीरदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये कथन किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है,
कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उसे निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसके बारे में? कबीर जी के बारे में। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की है। कबीर के वाणी का संग्रह विजय कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? साखी, सबद और रमैनी। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो सूफी काव्य से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। पहला जो प्रश्न है हमारा उसमें से, हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना गया है? मुल्ला दाऊद जी को। सूफी पद्धति का यहाँ पे का नहीं है। सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा। और इसके जो कवि हैं वो नवाब शेखर हैं। निसार में और 1790 में लिखा है इन्होंने। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की जो भाषा है वो कौन सी है? वो अवधी भाषा में रचना करते थे। चौथा प्रश्न है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति अलंकार। पांचवा जो प्रश्न है हमारा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? तो मुख्य दर्शन है इसका तसव्वुफ। क्वेश्चन है छठा, अल-नक हक, मैं ही, इसका मतलब होता है मैं ही ब्रह्मा हूं, ये घोषणा किसने की है? मंसूर ने, कवि मंसूर ने। सातवां जो प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी के प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम रचना किसे माना है? मृगावती को। रचना हो जाएगा तो मृगावती और कवि हो जाएगा तो कुतुबन। किसके अनुसार? हमारे शुक्ल जी के अनुसार। नवा जो प्रश्न है, कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? शेख बुरहान। मुल्ला दाऊद की जो भाषा है वो कैसी है? ठेठ अवधी। मधुमालती के रचनाकार हैं कौन है? मंजन। 12वां जो प्रश्न है हमारा, साधना की 4 अवस्थाओं कौन कौन? शरीयत, तरीकत, मरीफत, हकीकत का संबंध है किससे है? सूफी साधना से। जायसी किस धारा के कवि थे? तो यही प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि थे। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचना कौन सा है? अमीर खुसरो। प्रथम रचयिता कौन है? तो अमीर खुसरो हो जाएगा सूफी मुक्तक काव्य का। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है। यहाँ पे जैसी नहीं होगा, जायसी होगा, क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए उसे जायसी कहा जाता है। पद्मावत की विधा है क्या? पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। कहरनामा किसकी रचना है? तो ये भी मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। कयामत का वर्णन जायसी जो द्वारा किस रचित काव्य में हुआ? तो आखिरी कलाम में। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? पद्मावत। ये एक त्रासदी है और अवधी भाषा में लिखा गया है। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है? तो वो कृति का नाम है पद्मावत। किसके आधार पे? कृति जायसी के आधार पे, अक्षय कृति के आधार पे। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। क्या है? समासोक्ति। किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? तो वो मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू मत पर पांव न रखियो
काजो बहते हिंदी बखई, यह पंक्ति किस रचना और किस रचनाकार से संबंधित है? तो कवि हैं इसके नूर मोहम्मद और पुस्तक है अनुराग बांसुरी। हिंदी में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमान का उपालंब सुनने को मिला था? वो कौन थे? नूर मोहम्मद। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचना कौन है? रचनाकार, इसके भी रचनाकार नूर मोहम्मद जी हैं और अनुराग बांसुरी के भी। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि थे? तो राम भक्ति काव्य धारा के कवि थे। तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? तो आत्माराम दुबे था। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोए सुत हो, यह पंक्ति किसकी है? रहीम जी की और इम्पोर्टेंट पंक्ति है। तुलसीदास जी का भक्ति स्वरूप क्या था? दास था। अवधी भाषा के शाब्दिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। इसकी जो रचना हुई थी वो 1574 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास जी ने इसे 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा किया था और इसमें जो कांडों की संख्या है वो 7 है। छठा जो प्रश्न है हमारा वो है अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं, वो कौन है? तुलसीदास जी हैं। इनकी जो रचना है वो 12 मानी गई है, वो भी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और उसमें जो है बैराग संदीपनी 12 जो है रचना है वो है, पहला है बैराग संदीपनी, रामलला नछऊ, रामज्ञा प्रश्न, बरबे रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरित मानस। 8वां जो प्रश्न है हमारा, ये 7वां होगा या मिसप्रिंट हो गया, लेकिन 8वां है भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की। भंवर जो संकलित है कहाँ है? कृष्ण गीतावली में। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? वो कौन थे? तुलसीदास जी थे। रामचरितमानस का ज्ञान दीप प्रसंग की किस कांड में वर्णित है? तो उत्तर कांड में। नेक्स्ट जो प्रश्न है हम लोगों का वो है कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन। इसमें पहला जो प्रश्न है वो है सूरदास जी किस धारा के प्रतिनिधि कवि थे? तो कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे वो। सूरदास जी के जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी और राधा रस केली। सूर सागर किस भाषा में लिखी गई है? तो वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट जो प्रश्न है सूरदास किस रचना का कोना कोना छान आए थे? तो किसका? वात्सल्य का। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचिता है कौन है इसके? रसखान जी। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? तो किसे किया गया है? नंददास को। नेक्स्ट जो प्रश्न है सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? नंददास जी हैं। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? तो नंददास ने की है। राज पंचाध्याय के लेखक कौन है? नंददास ही है। रहीम ने भी एक काव्य की रचना इसी नाम से की है। और मीराबाई के गुरु हैं कौन? रैदास। 11वां जो प्रश्न है हमारा श्रीमद वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया है उसका दार्शनिक आधार है। तो क्या है? शुद्ध द्वैत दर्शन। शुद्ध द्वैत दर्शन।
12वां जो प्रश्न है, तत्वदीप निबंध किसकी है? रचना किसने किया है इसका? वल्लभाचार्य जी ने किया है। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की है। रचना है उनका अनुभाष्य। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक का आचार्य कौन है? प्रवर्तक कौन है? स्वामी वल्लभाचार्य। कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान मिलता है किसमें? कृष्ण भक्ति धारा में। जैसे कौन कौन से वह चिंतन और धाराएं हैं? जैसे कि वल्लभा संप्रदाय का किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। निम्बका संप्रदाय का निम्बकाचार्य ने। राधा वल्लभ संप्रदाय का हित हरिवंश जी ने। हरिदासी संप्रदाय का स्वामी हरिदास ने। और गौड़िया संप्रदाय का चैतन्य महाप्रभु जी ने। इस सब में कृष्ण भक्ति काव्यधारा का योगदान मिलता है। छठा जो प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो विष्णु स्वामी जी ने की है रुद्र संप्रदाय की स्थापना। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो सनकादि संप्रदाय की। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय से है। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो श्री कृष्ण जी की दिनचर्या का वर्णन है। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? अष्टछाप के कवि में से एक है। 21वां जो प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? विठल नाथ ने। इसके 8 भक्त हुए, जो इसमें से 4 वल्लभाचार्य के थे। कौन कौन थे? सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। वहीं 4 शिष्य जो थे वो गोस्वामी विठल नाथ के थे। तो कौन कौन थे? गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। 22वां जो प्रश्न है, हरिदासी संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। यह नाम है सखी संप्रदाय। 23वां जो प्रश्न है, जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? कृष्णदास जी ने। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत गीता का 10वां स्कंद। खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम जी की रचना है। बरवे नायिका, ये भी रहीम जी की रचना है। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। थैंक यू गाइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें ताकि आगे का भी जो है रीतिकाल छायावाद से संबंधित वीडियो जल्द से जल्द अपलोड किया जा सके। ऐसे संबंधित PDF अपलोड किया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे।